तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं हम एक बैगन के प्लॉट के अंदर हूं और बैगन की फसल में आजकल हमारे एरिया में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी चल रहा है और बहुत ही अलग अलग एरिया में भी ये जो समस्या है वो देखने को मिल रहा है। बहुत सारे किसान भाई कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई इस समस्या से हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है, प्लीज़ इसका कोई उपाय बताइए। तो इसीलिए आज हम एक ऐसा प्लॉट के अंदर आए हूँ, वही समस्या इस प्लॉट के अंदर भी दिखाई दे रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लांट के अंदर पूरा पीलापन हो चुका है, यहाँ पे दूसरा प्लांट के अंदर भी पूरा पीलापन हो चुका है। तो अभी हम पीलापन के बारे में ही बताने जा रहे हैं, क्योंकि पीलापन सिर्फ एक कारण में नहीं होता है, 3-4 कारण की वजह से होता है, मेनली 4 कारण की वजह से होता है। तो ये जो 4 कारण है ये सब का सब कारण इस प्लॉट के अंदर ही आपको दिखाते हैं। चलिए दूसरा जो पीलापन की मेन समस्या है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाते हैं। आइए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इधर एक प्लांट के अंदर पूरा जो है वो पीलापन हो चुका था, जितने सारे पत्ता पीलापन हुआ था पूरा एकदम झड़ गया था। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पत्ता है ये पूरा झड़ गया था पीलापन होके। और दोस्तों अभी और एक पीलापन की समस्या दिखाते हैं। आइए आप लोग देख सकते हैं ये जो पत्ते हैं इस पत्ते के अंदर भी इस तरीके से पीलापन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसका जो सिरा है वो एकदम ग्रीन कलर का है, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर पीलापन दिखाई दे रहा है। ये कुछ अलग कारण की वजह से पीलापन है। ये तीसरा हो गया। और एक चौथा पीलापन की समस्या अभी तो इस प्लॉट के अंदर नहीं है, लेकिन वो भी एक पीलापन की समस्या है। आप लोगों को साइड में फोटो लगा दे रहे हैं, इस फोटो से देख सकते हैं ये जो है ये अलग समस्या है पीलापन का। तो ये 4 मेनली होता है पीलापन की समस्या, और अभी आप लोगों को हम इस 4 पीलापन को कैसे आप लोगों को कंट्रोल करना है वो आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो आप लोगों को पीलापन दिखाई दे रहे हैं ये पीलापन आखिर क्यों होता है और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो देखिए ये जो पीलापन है ये अभी पूरे एकदम वायरस स्टेज में चला गया है। तो अगर आप लोगों को इस तरीके से दिखाई देता है तो आप लोग समझ लेना कि ये वायरस है। लेकिन ये वायरस क्यों होता है, कैसे होता है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि भाई हम लोग वही नहीं जानेंगे तो हम लोगों का तो पूरा फसल इस तरीके से वायरस में पूरा मतलब कन्वर्ट हो जाएगा और पूरा फसल ही धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं सिर्फ एक पौधे में नहीं, अलग अलग पौधे में यहाँ पर देख सकते हैं जो वायरस का समस्या है वो दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये जो वायरस है इसका मेनली जो वाहक होता है वो होता है व्हाइट फ्लाई। तो अगर आप लोगों का ऐसा समस्या होता है तो आप लोग समझ लेना कि आपके फसल के अंदर व्हाइट फ्लाई का अटैक है। व्हाइट फ्लाई एक बहुत ही खतरनाक सकिंग पेस्ट होता है, यानी कि रस चूसक कीट होता है, जो कि उसको नियंत्रण करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका जो जीवन चक्र होता है, उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, इसीलिए उसको कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों का फसल के अंदर ये वायरस ऑलरेडी लग चुका है इस टाइप का, तो आप लोगों को क्या करना है पता है, इसको आप लोगों को पहले उखाड़ना है और उखाड़ने के बाद आप लोगों को कहीं दूर में जाके फेंक देना है। ऐसा नहीं कि आपके फसल के अंदर, आपके प्लॉट के अंदर ये रह जाएगा और धीरे धीरे ये और भी 2-4 पौधे के अंदर फैलाएगा, जिससे धीरे धीरे 100 पौधा, धीरे धीरे 150-200 पौधा पूरे प्लॉट के अंदर ये फैलाते रहेगा। इसीलिए आप लोगों को जैसे आपको ऐसा दिखाई देता है तो आप लोग तुरंत उसको उखाड़िए और बाहर में जाके दूर में फेंक दीजिए। तो आप लोगों को कुछ दवा बता दे रहे हैं, उसको आप लोगों को प्रिवेंटिव में इस्तेमाल करना है, ताकि आप लोगों के फसल में व्हाइट फ्लाई का अटैक ही ना हो। तो आप लोगों को बता देते हैं, जैसे कि दोस्तों एक आता है रोनफेन नाम का दवा, जो कि बेस्ट एग्रोलाइफ कंपनी का आता है, और एक दोस्तों क्रिस्टल कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसके अंदर भी आप लोगों को डाइफेनथ्यूरन और उसके साथ साथ आप लोगों को फ्लोनिकामिड दिया गया है, जो कि एक कमाल का कॉम्पोजिशन है। वो भी आप लोगों को अच्छी तरीके से व्हाइट फ्लाई के ऊपर नियंत्रण देखने को मिलेगा, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाइट फ्लाई को आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव में आप लोगों को दवा को इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी फसल के अंदर व्हाइट फ्लाई का अटैक ना हो और आपकी फसल में वायरस से आप लोग बच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो पीलापन की समस्या होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, चलिए आपको बताते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो पीलापन की समस्या है ये दूसरी समस्या है। वो तो हो गया था वायरस के कारण, लेकिन ये जो पीलापन है ये आप लोगों का फंगल के कारण होता है, यानी कि फफूंद के कारण। तो आप लोग देख सकते हैं पत्ते के अंदर इस तरीके से पीलापन होता है। शुरू में एक आध पत्ते के अंदर मतलब नीचे के पत्ते जो होता है, उसके बाद धीरे धीरे पत्ता इस तरीके से जला हुआ देखने को मिलता है और धीरे धीरे पत्ता झड़ जाता है और पूरा सूख जाता है। ऐसे पूरे पौधे के अंदर फैल जाता है और एक पौधे से 2 पौधे, 2 पौधे से 5 पौधे करके 10 पौधे, ऐसे करके पूरे फसल जो है वो खराब होते चला जाता है। तो ये जो है ये फंगल के कारण होता है, यानी कि फफूंद के कारण। तो ये समस्या क्यों दिखाई देता है पता है, जब आप लोगों का मौसम पूरा एकदम गर्म रहता है और उसके बाद अचानक से ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तब आप लोगों का इस समस्या का देखने को मिल सकता है।
या फिर आप लोगों का कूड़ापन की समस्या होता है तो भी आप लोगों का ये समस्या देखने को मिलता है। तो ये फाफूंद के कारण होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, प्रिवेंटिव तरीके से कुछ दवा हम आप लोगों को बता दे रहे हैं जिसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है। जैसे कि एक आता है दोस्तों पायराक्लोस्ट्रोबिन और मेटिराम का, जो कि क्लास फंगिसाइड नाम पे आता है। या फिर और एक दवा आती है दोस्तों जैसे कि एवेंसर ग्लो नाम की एक दवा आती है, जो कि उसके अंदर एजोक्सिस्ट्रोबिन और मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है। उसको भी आप लोग छिड़काव करके ये जो समस्या है इससे आप लोग बच सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा कारण। अब दोस्तों तीसरा जो आप लोगों का बैगन की फसल में पीलापन की समस्या दिखाई देता है वो होता है ओवर वाटरिंग की वजह से। आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी इसके अंदर दिए हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी डाल दिए हैं, जिसके कारण आप लोगों का पीलापन की समस्या देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि जड़ के अंदर पूरा एकदम पानी पानी रहता है और मिट्टी से न्यूट्रिशन जो है वो खींच नहीं पाता है पौधा, और पौधे के अंदर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली पीलापन दिखाई देता है। पानी जब भी देना है ओवर वाटरिंग नहीं देना है, यानी कि ज्यादा पानी आप लोगों को नहीं देना है, जितना पौधे को जरूरत होगा उतना ही आप लोगों को देना है। और दोस्तों अगर मान के चलिए बरसात का पानी आप लोगों का फसल के अंदर रुका हुआ है तो भी आप लोगों का पीलापन की समस्या देखने को मिलेगा, क्योंकि खेत के अंदर पानी जब ज्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिकली पीलापन की समस्या दिखाई देता है। तो उसके लिए आप लोगों को जल निकास व्यवस्था अच्छा रखना है, और जल निकास व्यवस्था अच्छा रहने से क्या होगा कि पानी जो है वो अगर जितना पानी होगा कोई दिक्कत नहीं है, पानी बाहर बह के चला जाएगा तो आप लोगों का फसल जो है वो सुरक्षित रहेगा और पीलापन दिखाई नहीं देगा। अब दोस्तों चौथा पीलापन होता है एक मेन कारण, जो कि होता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण, यानी कि पौधे के अंदर पोषक तत्वों की कमी की वजह से। आप लोग खाद की मात्रा अगर सही तरीके से नहीं डालते हैं तो भी आप लोगों का प्लांट के अंदर पौधे के अंदर पीलापन की समस्या दिखाई दे सकता है। तो आप लोगों को सही तरीके से खाद का मैनेजमेंट करना है, सही तरीके से पोषक तत्वों का पूर्ति करना है। मेनली एक नाइट्रोजन की कारण की वजह से अक्सर आप लोगों को दिखाई दे सकता है, तो आप लोगों को नाइट्रोजन सही तरीके से पूर्ति करना है। और दूसरा एक पीलापन होता है पोटास की कमी की वजह से। अगर आपकी फसल में पोटास की कमी रहता है तो आप लोगों का पत्ते के अंदर पीलापन थोड़ा हल्का दिखाई देगा और साइड में इस तरीके से जो जला हुआ जैसे आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग समझ लेना कि हमारे फसल के अंदर पोटास की कमी है। लेकिन इसका सही ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है कि आप लोगों को पौधे के अंदर सही तरीके से न्यूट्रिशन को अवेलेबल करना। इस तरीके से आप लोगों को इस 4 कारण की वजह से अक्सर बैगन की फसल के अंदर पीलापन की समस्या देखने को मिलता है। लेकिन ज्यादातर दोस्तों वायरस के कारण पीलापन आप लोगों को अक्सर हर जगह पर देखने को मिल रहा है, और बार बार किसान भाई कमेंट भी कर रहे हैं कि इसका समस्या क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं। तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया। अगर फिर भी मन में कुछ सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, और हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।